हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर से है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बीवाईक्यूज में भी आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक का नाम है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। जी हाँ, थंबनेल को देख करके समझ में आ गया कि चर्चा तो उसी पर होने वाली है और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लास्ट के टाइम पर। अगर आपको इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो चाहिए, आप टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं इस चैप्टर को लेकर के, आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, तो चलिए ना फटाफट से अपना आ जाइए ना अपने जो है माध्यमिक मैराथन बैच पे आ जाइए। 599 रुपीज में बाबू, सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज में आपको पूरा 2026 का सिलेबस, पूरा का पूरा 2026 का माध्यमिक सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज में जो है करवाया जाएगा। जी हाँ बच्चा लोग, जीनोम अब यूट्यूब से आप लोगों के सपोर्ट से आ चुका है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर आप जाइए, हमारे ऐप को स्टोर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज में आप ऐप अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं बैच को, माध्यमिक मैराथन बैच को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको फुल सिलेबस को कवर अप करवाया जाएगा, सारे चैप्टर्स को कंप्लीटली कवर अप करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपका लिया जाएगा, एमसीक्यू टेस्ट आपका लिया जाएगा, पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे, एबीटीए सॉल्व करवाएंगे और माध्यमिक 2026 के एग्जाम के लिए आपको फुल्ली प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ बच्चा लोग, फटाफट से देर मत कीजिए, बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चा लोग, बैच स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। तो 1 नवंबर से पहले पहले आप सभी को ऐप को डाउनलोड करना है और साथ ही साथ बैच को परचेज कर लेना है। सिर्फ 599 यानी कि 200 रुपए पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप फी पे कर रहे हैं, इससे अच्छा और आपको कहां मिलेगा। चलिए जी, हम लोग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो टॉपिक हम लोग आज डिसाइड किए हैं बच्चा लोग, जो टॉपिक पे चर्चा डिसाइड की गई है उसका नाम है बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्वेश्चंस काफी आते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में और भी टॉपिक्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है, और भी चीजें हैं पढ़ने को, तो फटाफट से बैच को परचेज कर लीजिए। 1 नवंबर से बैच रुकेगा नहीं, 2026 तक कंटिन्यू हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तैयार हो जाइए माध्यमिक 2026 के बच्चे लोग। तो यहाँ पर हम लोग बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा टर्म जिसको सुन करके थोड़ा सा तो मतलब लगता है कि ये हॉटस्पॉट तो मोबाइल में यूज करने वाला एक टर्म है ना जी। तो हॉटस्पॉट का यहाँ पर क्या मतलब, देखिए हॉट वर्ड का यहाँ पर यूज किया जा रहा है लाइफ को, ठीक है, जीवन को दिखाने के लिए, लाइफ का ज्यादा होना, यानी कि अलग अलग तरह का, अलग अलग प्रकार का एनिमल और जीव जंतु का प्रेजेंट होना, जानवरों का प्रेजेंट होना, इसको दिखाने के लिए हॉट वर्ड का यूज किया जा रहा है। और स्पॉट का मतलब होता है एरिया। तो ये हॉटस्पॉट एक ऐसा शब्द बनाता है जिसमें बोला जा रहा है कि एक ऐसा एरिया जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी कि जहां पर बहुत ही मुख्तलिफ तरह के जानदार यानी कि जीव जंतु रहा करते हैं, तो एक ऐसे एरिया को हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये जो टर्म है जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये टर्म दुनिया के सामने कौन सबसे पहले रखा। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे बाबू और आंसर करेंगे कि सर जिस साइंटिस्ट, जिस वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले दुनिया के सामने रखा उनका नाम था नॉर्मन मेयर्स। कौन रखा बच्चा लोग, नॉर्मन मेयर्स। तो नॉर्मन मेयर्स नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये चीज दुनिया के सामने रखी और मुझे जहां तक याद है कि सन था 1988, ठीक है, सन 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने सबसे पहले ये नाम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट दुनिया के सामने रखा। तो सवाल ये उठता है कि सर हॉटस्पॉट किस तरह के एरिया को बोलते हैं, कि क्या दुनिया में हर एरिया हॉटस्पॉट है, या फिर हॉटस्पॉट चुनने का क्या क्राइटेरिया है, कैसे चुनेंगे किसी जगह को हॉटस्पॉट बोला जा सकता है या हॉटस्पॉट नहीं बोला जा सकता है। अक्सर 10th का क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भाई किसी जगह को, किसी एरिया को हॉटस्पॉट कब कंसीडर करोगे तुम, व्हेन एन एरिया बिकम एन हॉटस्पॉट। उसमें जाने से पहले एक और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बता दें जिसमें आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस दुनिया में टोटल कितना हॉटस्पॉट है, टोटल हॉटस्पॉट। ये जो हम लोग टोटल हॉटस्पॉट बता रहे हैं ये पूरी दुनिया का जोड़ करके, हाँ, टोटल हॉटस्पॉट। हो सकता है कि आपके बुक में लिखा हुआ रहेगा 34 हॉटस्पॉट है, अभी का रिसेंट डेटा है कि 36 हॉटस्पॉट है। कैसा डेटा है, रिसेंट डेटा है, रिसेंट एकदम लेटेस्ट डेटा है कि 36 हॉटस्पॉट है। आप 34 हॉटस्पॉट भी अगर लिख देंगे कॉपी पे तो भी सही किया जाएगा और 36 हॉटस्पॉट लिख देंगे तो भी सही किया जाएगा। अगर एमसीक्यू आता है तो आप 34 हॉटस्पॉट के साथ जाएंगे, सही है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चलो टोटल हॉटस्पॉट पूरी दुनिया में 34 या 36 है, लेकिन इंडिया में कितना है, इंडिया में टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं, तो आपको बताना है सर इंडिया में
टोटल 4 हॉटस्पॉट है, टोटल 4। अभी हम आपको चारों को बताएंगे कि कहां कहां पर है। इंडिया में टोटल 4 हॉटस्पॉट है। लेकिन सबसे पहली बात, ये हॉटस्पॉट को डिसाइड कैसे किया जाता है, कब हम लोग किसी एरिया को हॉटस्पॉट कंसीडर करते हैं, बात इस पे होनी चाहिए कि कब हम लोग किसी एरिया को हॉटस्पॉट कंसीडर करते हैं, यानी कि ये एरिया हॉटस्पॉट कब बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके क्राइटेरिया देखेंगे बाबू। सबसे पहला क्राइटेरिया, हॉटस्पॉट का सबसे पहला क्राइटेरिया, उस जगह पर ऐसे जीव जंतु रहने चाहिए, ऐसे एनिमल्स रहने चाहिए, ऐसे पेड़ पौधे रहने चाहिए जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं, और कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो इसको नॉर्मल भाषा में लोकल स्पीसीज बोला जाता है, लोकल, और इसको साइंटिफिक भाषा में एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे। हम चाहेंगे कि आप एंडेमिक शब्द को सीखें। एंडेमिक स्पीसीज यानी कि ऐसा स्पीसीज जो दुनिया में और कहीं नहीं, बस उसी एरिया में देखने को मिलता है। तो लोकल स्पीसीज या एंडेमिक स्पीसीज की संख्या या फिर अगर उर्दू में लिख रहे हो संख्या या फिर तादाद अधिक या फिर ज्यादा होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया आपको क्या बता रहे हैं बाबू? पहला क्राइटेरिया आपको क्या बता रहे हैं? पहला क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं कि वहां पर ऐसा स्पीसीज का वहां पे संख्या ज्यादा होना चाहिए, जिसको तुम लोकल स्पीसीज बोलते हो या एंडेमिक स्पीसीज बोलते हो, यानी कि वो उस एरिया में उसके अलावा और कहीं नहीं मिलता। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एंडेमिक स्पीसीज है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा दुनिया में कहीं कंगारू नहीं मिलता है, तो कंगारू को बोला जा सकता है। ठीक है, तो लोकल स्पीसीज का संख्या ज्यादा होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया बताएं। दूसरा क्राइटेरिया, वहां पर जो रहने का जगह जहां एनिमल्स और पेड़ पौधे रहते हैं, उस जगह को हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट का कम होना, किसी वजह से वहां पर रहने का जगह खत्म हो रहा है, और कितना खत्म हो गया है? तकरीबन 70% से ज्यादा जगह खत्म हो गया है। एनिमल्स और प्लांट के रहने के लिए जगह नहीं बच रहा है। एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारा लोकल स्पीसीज है। दूसरा क्राइटेरिया, वहां पर उन लोगों का रहने का जगह कम पड़ रहा है। रहने की जगह को हम लोग हैबिटेट लिख रहे हैं। आप हिंदी में उर्दू में रहने का जगह लिख सकते हैं, लेकिन आप हैबिटेट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हैबिटेट जो है वो 70% से भी ज्यादा कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ लोकल स्पीसीज है, बल्कि वहां पर और भी बहुत सारा स्पीसीज है, यानी उस जगह में नंबर ऑफ स्पीसीज, अच्छा हिंदी में लिखना है, इस जगह पर बायो डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, अधिक होती है, ऐसे लिख सकते हैं आप, अधिक होती है या फिर ज्यादा होती है ना, अधिक होती है भी लिख सकते हैं। इस जगह पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स का होना। तो एक तो आपको यह बता दिया गया कि लोकल स्पीसीज रहेगा, दूसरा आपको यह बता दिया गया कि अलग अलग प्रकार का स्पीसीज भी रहेगा। अब तक 3 क्राइटेरिया बताए। क्राइटेरिया नंबर 1, यहाँ लोकल स्पीसीज का संख्या ज्यादा होना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 2, रहने का जगह 70% से ज्यादा खत्म हो चुका हो। क्राइटेरिया नंबर 3, इस जगह पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स रहने चाहिए। तो ऐसा एरिया को अगर हम लोग ढूंढे तो ऐसा वैसा टोटल 34 एरिया हम लोग को देखने को मिला पूरे दुनिया में, और इसी को नाम दिया गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यानी इस एरिया में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस एरिया में जानवर को बचाने की जरूरत है, अदरवाइज वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। और इंडिया में इस 34 में से 4 हॉटस्पॉट आता है। अब सबसे फेमस क्वेश्चन आता है कि इंडिया में ये हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पर है। तो हम एक मैप लेकर के आए, आप ध्यान से देख लीजिए। हम आपको हॉटस्पॉट को याद रखने का एक तरीका भी बता रहे हैं। आपको हॉटस्पॉट को याद रखने का तरीका कुछ इस तरीके से याद रखना है, HIWS, ऐसे तुम हिस करके याद रख सकते हो। HIWS, H फॉर हिमालय। अब इसको तुम्हारे बुक में ईस्टर्न हिमालय भी लिखा होगा, ठीक है। I फॉर इंडो बर्मा, W फॉर वेस्टर्न घाट, और S फॉर संडालैंड। ये हो गया हम लोग का इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट और संडालैंड।
याद रखने का तरीका बहुत ही आसान, हिस। अब हम लोग यहाँ पर मैप के हेल्प से देखते हैं, मैप के माध्यम से देखते हैं कि कौन सा हॉटस्पॉट कहाँ पर है। ये देखिए आप हाईलाइट देखिए, रेड से हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है हम लोग का, ये जो है इंडिया का हम लोग का वेस्ट साइड पे आता है। डायरेक्शन देखने आता है ना बच्चा लोग, डायरेक्शन देखने आता है ना। ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो वेस्टर्न घाट इधर होगा। तो ये जो एरिया जहाँ पे येलो पट्टी आपको देखने को मिल रहा है बाबू, ये जो एरिया, ये जो आपको येलो पट्टी देखने को मिल रहा है, यही है हम लोग का वेस्टर्न घाट का हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट का हॉटस्पॉट इधर आते हैं, राइट साइड पर आते हैं, राइट साइड पर आते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा इस जगह पर। ये देखिए यहाँ पे हम लोग का वेस्ट बंगाल ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर से जो हाईलाइटेड है, इसको पर्पल वाले को मत देखोगे, ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, ये आता है इंडो बर्मा का हॉटस्पॉट। यहाँ आता है इंडो बर्मा का हॉटस्पॉट। ऊपर आते हैं थोड़ा पर्पल वाले एरिया को देखिए, ये हो गया, चलिए वेस्टर्न घाट नंबर 1 बता दिए, इंडो बर्मा नंबर 2 बता दिए। अब आप थोड़ा पर्पल वाले को देखिए, शुरुआत देखिए यहां से शुरू हो रहा है और ये पूरा पट्टी थोड़ा कहीं पतला कहीं चौड़ा जम्मू कश्मीर को कवर करते हुए ये कंप्लीट आता है। जी हाँ, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, यही है हम लोग का हिमालय रेंज, यानी कि यहाँ पर आ गया नंबर 3 हम लोग का हिमालयन हॉटस्पॉट। अब अगर आप संडा लैंड को ढूंढिएगा तो शायद आपको मैप में वो बहुत अच्छा विजिबल ना हो, क्योंकि ये आइलैंड है, क्योंकि ये टापू है, और ये रहा यहाँ पर संडा लैंड का हॉटस्पॉट। अच्छा, ये इंडो बर्मा का कुछ रीजन इस जगह पे भी आता है, ठीक है। देखो इंडो बर्मा यहाँ पर भी आता है, ये भी इंडो बर्मा है। यहाँ पर आता है हम लोग का चौथा, आइलैंड के ऊपर टापू के ऊपर में बेस करके संडा लैंड का चौथा हॉटस्पॉट। अब हम आपको देखना चाहते हैं कि ज्योग्राफी आप में से कितना अच्छा बच्चों ने पढ़ा हुआ है। कौन बच्चा है जो कमेंट करके हमको बता सकता है कि वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और संडा लैंड इंडिया के किस किस एरिया में पड़ता है। ये आप ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा स्टेट है जिससे ये होकर के गुजरता है वेस्टर्न घाट, या ईस्टर्न हिमालय में कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये इंडो बर्मा में कौन कौन सा स्टेट आता है, और संडा लैंड का एरिया कहां पर पड़ता है। ये है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बच्चा लोग इसको एकदम मत भूलोगे, आपको मैप के साथ हम पढ़ा दिए। थोड़ा पीछे आएंगे तो आपको बताया गया कि भाई ये क्राइटेरिया है, अगर तुमको हॉटस्पॉट बनना है तुमको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया में टोटल 4, दुनिया में टोटल 34 हॉटस्पॉट है। तो ये था हम लोग का बाबू हॉटस्पॉट का टॉपिक, ये था हम लोग का बच्चा लोग हॉटस्पॉट का टॉपिक। लेकिन अगर आपको इसी तरीके से बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को कंप्लीट करना है, हर एक टॉपिक को पढ़ना है, तो फटाफट से आ जाइए माध्यमिक मैराथन बैच को ज्वाइन कीजिए 1 नवंबर से पहले और स्टार्ट करेंगे वहां पर कंप्लीट चैप्टर को। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।